कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह वड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे। नाजरीन, आज 5 अगस्त है और आज पूरा पाकिस्तान योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर भारत के उस गासिबाना इक़दाम के ख़िलाफ़ सिरापा एहतजाज है जो भारतीय हुकूमत ने आज से ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को उठाया और भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और कश्मीर को इंडियन यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। ये जो इक़दाम है भारतीय हुकूमत का, ये बैनुल अक़वामी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों की ख़िलाफ़ वर्जी है और उन दो तरफ़ा जो मुआहदे जो भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर के से मुतल्लक़ किए उन मुआहदों की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। आज के इस वीडियो लॉग में हम जो है भारत के इस इक़दाम के मकासद का जायज़ा लेंगे कि भारत इस इक़दाम से क्या हासिल करना चाहता है और इस इक़दाम के आज के दिन तक क्या नताइज निकले हैं और इसका पस मंज़र क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आर्टिकल 370 का पस मंज़र क्या है। तो नाज़रीन, जब 1947 में भारत ने कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्ज़ा किया अपनी फ़ौजें उतार के, तो उन्होंने उस वक़्त के तो कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला को एक वादा के तौर पर आर्टिकल 370 को जो है भारतीय आइन के अंदर शामिल किया कि कश्मीर को इस आर्टिकल के तहत ख़ुसूसी हैसियत, ख़ुद मुख्तार हैसियत जो है वो हासिल रहेगी और भारतीय हुकूमत जो है वो कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और जो है कश्मीर को एक अलहदा ख़ुसूसी हैसियत जो है वो भारतीय आइन के अंदर हासिल रहेगी। लेकिन इस अपने गासिबाना कब्ज़े के बाद भारत ने कश्मीर के मामलात में आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुदाखलत को बढ़ाया और जो है कश्मीरियों की आज़ादियों को पामाल किया और कश्मीरियों के हकूक़ को पामाल किया और 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वो जो तहरीरी जो आर्टिकल था उसको भी ख़त्म कर दिया है जो एक याद दिलाता था कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि उसे गासिबाना कब्ज़ा करके भारत के अंदर शामिल किया गया था। और जो है भारत ने ना सिर्फ ये एक आर्टिकल का भारतीय आइन का ये आर्टिकल 370 ख़त्म किया है बल्कि इसके साथ उन्होंने जो कश्मीर की रियासत के जो 354 कवानीन थे, रियासती कवानीन थे कश्मीर के, उनमें से 300 से ज़ायद कवानीन को जो है या तो उनको बिल्कुल मनसूख कर दिया है 164 कवानीन को और बाकी जो है 138 कवानीन को जो है ना बुनियादी तौर पर उनके अंदर तरमीम कर दी गई हैं और उनकी जगह 170 जो मरकज़ के जो कवानीन हैं उनको कश्मीर के ऊपर लागू कर दिया गया है कश्मीरियों की रजामंदी और मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और इस सारे अमल के अंदर कश्मीरियों की कोई राय नहीं ली गई बल्कि कश्मीरियों को 1 साल से लॉकडाउन के अंदर रखा गया है, मुसलसल कर्फ्यू लगाया गया है, पूरा इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है, इंटरनेट की सर्विसेज बंद की गई हैं, तमाम मार्केट्स बल्कि पूरे कश्मीर को जो है ना वो शटर डाउन किया गया है ताकि कश्मीरी अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए बाहर ना आ सकें। और जो है बल्कि इसके अलावा जो कश्मीर के जो सियासी रहनुमा हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको नज़रबंद किया गया है। 444 लीडर्स को अब तक जो है वो उठाया गया है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। इनमें से 300 लीडर्स को इस शर्त के ऊपर जो है वो रिहा किया गया है कि वो कश्मीर से मुतल्लिक़ कोई सियासी बयान जो है वो कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक़ नहीं देंगे। तो इस सारे अमल से पूरी कश्मीर की जो आबादी है वो इंतहाई रंजीदा है और वो जो है इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हैं। आज हम देखते हैं कि इससे मकासद भारत इससे अपना हासिल क्या करना चाहता है। तो भारत जो है ये बहुत वाज़ेह हो चुका है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत जो है वो हिंदुत्व आइडियालॉजी को सामने रख कर चल रही है और पूरे भारत के अंदर जो है वो हिंदुओं का एक हिंदू रियासत कायम करना चाहते हैं जिसके अंदर दूसरे मज़ाहब के मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो कश्मीर के लिए भी उनका ये एजेंडा है कि कश्मीर की अक्सरियती आबादी जो उसको बदल के कश्मीर को जो है एक हिंदू रियासत बना दिया जाए जिसके अंदर मुसलमान अक़लियत में बदल जाएंगे, जिसके अंदर मुसलमान अक़लियत में हों। तो नाज़रीन, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों में ये मुतालबा किया गया, ये इंडिया को से मुतालबा किया गया, इंडिया और पाकिस्तान से, कि ये दोनों मुल्क जो है
अपने अपने कश्मीर के इलाकों के अंदर जो है इस्तिस्वाब राय करवाएं और कश्मीरियों की राय मालूम करें कि वो किस मुल्क के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो नाज़रीन, भारत जो है मुस्तकिल हल तलाश कर रहा है कश्मीर के मसले का। वो उन्होंने ये हल तलाश किया है कि कश्मीर की आबादी का तनासुब भी बदल दिया जाए और कश्मीर के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म करके मुसलमानों को एक अक़लियत में बदल दिया जाए, ताकि अगर इस्तिस्वाब राय करवाना भी कल को पड़े तो कश्मीर से भारत को हाथ ना धोना पड़े। क्योंकि कश्मीर की अक्सरियत, जो कश्मीर की जो मुसलमान हैं, वो सारे के सारे भारतीय कब्ज़े से तंग हैं, भारतीय गासिबाना कब्ज़े से तंग हैं और वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान, वो उनका नारा बन चुका है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो नाज़रीन, जो है ये एक डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई और जो है ऑर्डर्स भी पास किए हैं। आर्टिकल 370 को मनसूख करके भारतीय आइन के उन्होंने कश्मीरी जो रियासत है उसके भी जो है 300 से ज़्यादा कवानीन को मनसूख कर दिया है। भारतीय मरकज़ के दिल्ली हुकूमत के 170 कवानीन को वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है वो नाफिज कर दिया है। और इस सब से उनका मकसद यही है, उनके अंदर एक कानून जो है वो एक डोमिसाइल लॉ भी है कि अब भारत के कोई भी शहरी कश्मीर के अंदर जाकर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकता है, कश्मीर की डोमिसाइल भी ले सकता, कश्मीर का जो है वो बाशिंदा बन सकता है। इससे भारत चाहता यही है कि भारत के हिंदू जो है उनको कश्मीर के अंदर आबाद करके कश्मीर की मुस्लिम आबादी का तनासुब जो है वो अक़लियत में बदल दिया जाए। तो नाज़रीन, जो है एक तो उन्होंने ये लाज पास किए हैं, 354 लाज थे, उनको उन्होंने जो है उनके अंदर से 164 को मनसूख कर दिया है, कश्मीर के कवानीन को 138 को मॉडिफाई किया और उसकी जगह 170 मरकज़ के कवानीन को वहाँ पर नाफिज किया है। इसके साथ उन्होंने कश्मीर की असम्बली को, जो रियासती असम्बली थी, उसको जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और अब पूरे 1 साल से कश्मीर के अंदर सियासी अमल जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। ना रियासती असम्बली का कोई इजलास होता है और ना ही जो है सियासतदान, बल्कि सियासतदानों को कोई सियासी एक्टिविटी करने का हक़ है, बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर 1 साल से मुकम्मल लॉकडाउन लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है और जो है इंटरनेट की सहूलियात बंद हैं। ख़ास तौर पर वो ऐसे जो भारत नवाज़ जो सियासी रहनुमा थे कश्मीर के अंदर, जिस तरह साबिक़ वज़राए आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने हमेशा भारत की तरफदारी की, आज वो भी, उनकी भी आंखें खुल गई हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत ने उनको धोखा दिया है और भारत कश्मीर के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है और मुसलमानों को बिल्कुल बेख्तियार करके उनको महकूम और ग़ुलाम बना देना चाहता है। और पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू जो है ना वो लगाया हुआ है पूरे 1 साल से, ताकि जो है कश्मीरी जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए वो बाहर ना आएँ और अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म की आवाज़ ना उठा सकें। 444 जो कश्मीरी सियासी रहनुमा थे उनको हिरासत में लिया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 5 अगस्त 2019 के बाद, और उनमें से 300 को इस शर्त पर जो है ना वो छोड़ा गया है कि वो कोई भी सियासी बयान जो है वो जारी नहीं करेंगे और कोई भी सियासी सरगर्मी नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनके ऊपर जो है 3 माह तक मज़ीद जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जो है वो उनके ऊपर लागू कर दिया गया है, नाफिज कर दिया गया है और उसके तहत उनको हिरासत में रखा जाएगा अगले 3 माह तक। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि पूरा कश्मीर और हत्ता कि वो कश्मीरी रहनुमा जो प्रो इंडियन थे, जो भारत की आवाज़ बोलते थे, भारत की ज़ुबान बोलते थे, जिनके अंदर आजकल उमर अब्दुल्ला हैं, वो जो भारत के साबिक़ वज़ीर आला, कश्मीर के जो कश्मीरी रियासत के साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं और महबूबा मुफ्ती हैं, अब वो भी खुलकर ये बात कर रहे हैं कि भारत ने उनको धोखा दिया है, भारत ने उनको धोखा दिया है और भारत चाहता यही है कि कश्मीर की डेमोग्राफ़ी बदल दे, मुसलमानों को वहाँ पर अक़लियत में बदल दे और मुसलमानों से तमाम अख्तियारात छीन कर उनको बिल्कुल बेबस और महकूम और ग़ुलाम बना के रखा जाए। अब जो है उन लीडर्स की भी आंखें जो हैं वो खुल गई हैं कि भारत जो है कश्मीर उनका दोस्त नहीं है और उनको गासिबाना कब्ज़े के तहत ग़ुलाम बना के रखना चाहता है।
तो नाज़रीन, इस वक्त पूरी रियासती कश्मीरी रियासत के अंदर जो है एक सियासी खला है, और उसके साथ जो है पूरा जो कश्मीर की जो मईशत है वो सारी की सारी जो है वो बंद पड़ी है। हज़ारों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। टूरिज़म जो कश्मीर की एक बड़ा कारोबार है कि जो सियाहत एक बड़ा शोबा है कश्मीर का, तो जो सियाह जो है वो आना बंद हो गए हैं और कश्मीरियों के जो है कारोबार जो है वो बहुत मुतासिर हैं और उनकी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तो इसके अलावा जो है नाज़रीन, हम देखते हैं कि भारत के इस इक़दाम के आलमी मंज़रनामे के ऊपर जो है वो क्या असरात जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो है भारतीय मुसन्निफ़ा हैं राधा कुमार, जो भारत की कश्मीर के लिए अपनी सिफारतकार थीं, उन्होंने एक ख़बरसां एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है, राधा कुमार ने, जो दिल्ली पॉलिसी ग्रुप की डायरेक्टर जनरल भी रही हैं, कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से पूरा कश्मीर जो है वो तज़लील महसूस कर रहा है, अपनी ज़िल्लत महसूस कर रहा है और पूरे कश्मीर के अंदर जो है वो खौफ का समा है और कश्मीरी इस इक़दाम को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन जो है, अब हम देखते हैं तो ये भारत के अंदर से जो है आवाज़ें इसके ख़िलाफ़ उठी हैं, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी के इस इक़दाम ने कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को एक फ़ैसला कुन मोड़ तक ले आई है और अब जो है कश्मीर की आज़ादी दिन ब दिन करीब नज़र आ रही है। एक ऐसी तब्दीलियाँ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रूनुमा हुई हैं इस इक़दाम के बाद कि अब पूरी दुनिया जो कश्मीर को भूल चुकी थी और कश्मीर अब जो है वो दुनिया के मंजरनामे के ऊपर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर के ऊपर दोबारा उभरा है। सबसे पहले 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सितंबर 2019 में जनरल असम्बली के इजलास में कश्मीर के इशू को उठाया। कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के जज्बात और उनकी उमंगों की तर्जुमानी की जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और इस बात का वाज़े ऐलान किया कि पाकिस्तान आखिरी दम तक जो है वो कश्मीरियों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करेगा और लड़ेगा और पाकिस्तान कश्मीरियों के हकूक़ की वकालत से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने चंद महीनों के अरसे में 2 यके बाद दीगरे जो है क्लोज़ डोर ब्रीफिंग इजलास बुलाए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। और इसके अलावा पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में तुर्की, ईरान, मलेशिया और दूसरे ममालिक ने भरपूर कश्मीर के मुकदमे को उठाया और भारत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे। इसके साथ जो है उन्होंने अमेरिका और यूरोप के ममालिक ने भी इस इशू से, कश्मीर के मसले से मज़ीद सरफ़ नज़र करना मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने भी जो है ना वो भारत से मुतालबा किया कि वो कश्मीरियों के हकूक़ को बहाल करे। तो ये सारा जो है, और सबसे जो अहम बात, सबसे अहम जो नताइज जो इस इक़दाम का निकला है नाज़रीन, वो पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसी के ऊपर निकला है। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी कश्मीर पॉलिसी को रिव्यू किया है और भारत के इस बढ़ती हुई जारहियत की लहर को रोकने के लिए फ़ैसला कर लिया है कि वो भारत के इस तोसी पसंदाना और गासिबाना इक़दामात को चैलेंज करेंगे। भारत ने चंद महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को ऊपर भी अपना दावा किया और कहा कि भारत जल्द इनके ऊपर भी कब्ज़ा कर लेगा, भारत इनको भी जो है ना हासिल करेगा। तो पाकिस्तान ने और कश्मीर को और जो है तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला है और आज पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए ज़्यादा पुरअज़म, ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा पुरजोश है। न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कश्मीर के ऊपर जो अपना हक़ है और कश्मीरियों के हकूक़ के लिए जो उनका साथ है वो भरपूर तरीके से देंगे। आज नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक नया सियासी नक्शा जारी कर दिया है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और ये वो है कि जो पूरे पाकिस्तानी कौम की दिलों की आवाज़ है
कि पूरी पाकिस्तानी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है और इंडिया के गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ पूरी कौम आज बाहर निकली है और ये बता देना चाहती है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है और कश्मीर को इंशाल्लाह लेके रहेंगे। पाकिस्तान ने नया सियासी नक्शा भी जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर को लेने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस और हुकूमत के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी और आज़ादी की मंजर करीब तर है। इंशाल्लाह पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ कर दिए ताकि भारतीय कब्ज़े को तूल दिया जा सके और भारतीय कब्ज़े को मजबूत किया जा सके। उसको चीन ने कबूल नहीं किया कि जो है अब भारत और चीन के दरमियान जो है लद्दाख के भारतीय जो लद्दाख का जो बॉर्डर है चीन और इंडिया के दरमियान, वहाँ के ऊपर जो झड़प हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान, उससे वाज़ेह हो गया है कि जो है चाइना जो है वो कश्मीर के मौजू के ऊपर, कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान के साथ यकजुबान है और वो भारतीय गासिबाना कब्ज़े को कश्मीर के ऊपर कबूल नहीं करता है। वो नाज़रीन जो है इस वक्त सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि ये कश्मीर जो है वो तीनों ममालिक, कश्मीर की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान, चाइना और भारत तीनों के लिए बड़ी अहम है। सबसे अहम बात जो है वो हमें इसमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान और चीन का जो मौक़िफ़ है वो इसके अंदर जो है वो एक है कश्मीर के ऊपर, कि दोनों ममालिक कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत का मुतालबा करते हैं और भारत के गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं। और जो है जो इससे ये साबित हुआ है कि कश्मीर का मसला अब जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक मल्टीलेटरल इशू बन गया है। जो भारत के चीन जो है वो बाकायदा एक फ़रीक के तौर पर सामने आया है, क्योंकि चीन का कश्मीर के साथ बॉर्डर है। तो चीन की जो इसके अंदर जो रोल है, इस मसले कश्मीर के अंदर चीन का किरदार बहुत अहम होगा। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर की आज़ादी की मंजिल बहुत करीब है। हमें चाहिए कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपने इख्तलाफात को भुलाकर, तमाम सियासी जमातें, तमाम जो मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, पूरी कौम पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के पीछे एक मजबूत दीवार बन के खड़ी हो और हम जो है एक आवाज़ बनकर कश्मीरियों के हकूक़ और कश्मीरियों की आज़ादी का मुतालबा करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत मिलेगा और जल्द कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी। बहुत शुक्रिया।